अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफ राज और मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, कोरोना के ख़िलाफ़ जंग लड़ने वाले ऐसे लोग जो फ्रंट लाइन पर जंग लड़ रहे हैं, डॉक्टर्स, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी, उनकी इल्तजा आपने सुनी कि खुदा का नाम है घरों में रहें, और ख़ास तौर पर जो नमाज तरावी और बाकी नमाज़ों के हवाले से जो फ़ैसला किया गया है उसको वापस लेने का मुतालबा किया गया है। और साथ ही साथ बड़ी अलार्मिंग फिगर्स उन्होंने पेश किए हैं कि ये ना हो कि मई के अंदर ये बीमारी पीक पर आ जाए और हम सड़कों पर इलाज कर रहे हों। आज का हमारा पहला मौजू यही है, और हम बात करेंगे दूसरे इस्लामोफोबिया के हवाले से कि आज फिर भारत के हवाले से तनकीद हो रही है, जिस तरीके से मुसलमानों पर को निशाना बनाया जा रहा है कोरोना के हवाले से। आज अरब ममालिक के कई अफराद ने उस पर तनकीद की है और भारत को निशाना बनाया है, और बात करेंगे आज मिशन सार की। और यह साहब, पहला जो हमारा सेगमेंट कि डॉक्टर्स आज फट पड़े जो इलाज कर रहे हैं, और जो अलार्मिंग फिगर उन्होंने कि सिर्फ सिंध में 162 डॉक्टर्स तिब्बी अमला कोरोना के शिकार हो चुका है, और वो ये कह रहे हैं कि जो लड़ाई लड़ने वाले हैं और ये ना हो कि इतनी तादाद बढ़ जाए और डॉक्टर्स ना मिले। देखिए, वक्त के साथ साथ हमारी हुकूमत की कन्फ्यूजन जो है ना वो बढ़ती हुई नजर आती जा रही है, और मुझे लगता यह है कि अगर कुछ अरसे के बाद ये मामला खुदा न खास्ता आगे पीक में गया तो इनसे संभलेगा नहीं है। यानी आप अंदाजा करें कि ये सारी सजेशंस डॉक्टर पहले दिन से दे रहे थे। बिल्कुल। इमरान खान साहब जो हैं शौकत खानम में क्या पीटीआई के किसी रुकन को सुनेंगे कि यहाँ किस किस्म की सैनिटेशन होनी चाहिए और जहाँ किस किस्म की हालात होने चाहिए, या वहां सुनेंगे कि यहाँ भूख से नहीं मरने चाहिए और अपनी उसमें डालेंगे? नहीं डालेंगे ना। सिचुएशन ये है कि आप एक हेल्थ सिचुएशन को फेस कर रहे हो और आप उसमें कंपैरिजन कर रहे हो कि नहीं हम भूख से मर जाएंगे, हम उससे नहीं मर जाएंगे। एक आदमी डेथ बेड पे जा रहा है और उस डेथ बेड को आप कंपैरिजन करो। पूरे मुल्क को आपने कंफ्यूज किया यार, पूरे मुल्क को। जिस तरह की आपने तकरीरें की हैं, जिस तरह की आपने गुफ्तगू की है लोगों के सामने खड़े होकर, कभी कहा है कि जी लोग जो है लोगों को लूट मार करेंगे, लोग कहेंगे ये कर देंगे, और तो जिस तरह की सियासत हुई है, आप सोच सकते हैं कि इस मुल्क की हालत क्या होगी इस वक्त। ये अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि अभी तक बचे हुए हैं। आप अंदाजा करें कि ये मेरे सामने न्यूयॉर्क टाइम्स पड़ा हुआ है, सारी अखबारें मैं आपको बता रहा हूं, जिन मुल्कों के अंदर ये वबा की सूरत पे फैल गई उनको समझ नहीं आ रही कुछ कि हम क्या करेंगे। आज इस वक्त सबसे बड़ी क्राइसिस ये बना हुआ है कि उनको वो इकोनॉमी उनकी इस तरह डूबी है, इतनी बड़ी बड़ी इकोनॉमी डूबी है कि उनका तसव्वुर वो करते हैं वापस नहीं आ सकेंगे। 8 सर्विसेज ऐसी हैं कि जिसके बारे में वो तसव्वुर करते हैं कि अगले कई सालों तक हम शायद वापस ना आए। सबसे बड़ा जो इसका बहामास और ये पूरे इलाके का था, वो क्रूज की सर्विस होती थी। 170 अरब डॉलर का क्रूज बंद पड़ा हुआ है। ना जहाज चल रहे हैं, ना शिप चल रहे हैं, ना कोई आ रहा है, ना जा रहा है। ठीक, उसके साथ साथ एयरलाइंस बंद पड़ी हुई हैं। क्या अमेरिकन एयरलाइन और क्या यूनाइटेड एयरलाइन, तो क्या सारी की सारी क्या क्या चीजें चला करती थी। उसके साथ साथ आपके तमाम कॉन्सर्ट्स, हर एवरीथिंग इज क्लोज, हर चीज बंद है। और वो उसके बाद आप अंदाजा करें कि वो सिर्फ उनके यहाँ 44,000 मरे हैं ना। पाकिस्तान से डबल आबादी है अमेरिका की, उसके बावजूद भी वो समझते हैं कि हम थ्रेट पे हैं। आपने सबसे पहले ये सिनेरियो पेश किया कि हम मर गए भूख से। ये ऐसा लग रहा था कि इमरान खान साहब को अभी पता चल गया कि परसों पाकिस्तान के गले के गोदाम खाली हो जाएंगे, खेतों को आग लगा देगा कोई, पैसा खत्म हो जाएगा और लोग भूख से मरना। कोई मतलब एक नॉर्मल सेंस जो होती है ना किसी पॉलिटिशियन की, छोटी सी भी सेंस कि पाकिस्तान के अंदर फूड स्टोरेज कितना है, बुलाते पूछते हैं कि फूड बास्केट कितनी है, और तफसील से हर प्रोग्रामों में कहा है कि आप किस तरह लोगों को तकसीम कर सकते। नहीं, आज से कितने दिन पहले टाइगर फोर्स का ऐलान हुआ था? महीना हो चला, महीना हो गया। कहां है? नहीं, तो भर्ती हो रहा है। नहीं, कहां है वो? उस्मान डार कहां है? 10 लाख बंदे आ रहे हैं, बाइयर आ रहे हैं। लोग मजाक उड़ाते हैं खान साहब, लोग कहते हैं कि हवा की बातें हैं आपकी। और टाइगर फोर्स अगर आपने उसमें कंप्यूटराइज करके कर ली तो क्या कर लिया आपने? मैं आपको एक बात बताऊं, अगर खुदा ना खास्ता ये सिचुएशन बिल्टअप हुई तो ये 12,000 रुपए कोई उसके हवा में उड़ जाएंगे जो आपने तकसीम कर दिए, इसकी कोई हैसियत नहीं रह जाएगी। ये है वो कंफ्यूजन जिसके ऊपर पहले आपने अपने बंदों को लगाया, उधर से अली जैदी बोल रहा है, उसके फासिल वाडा बोल रहा है, आज शमीर नकवी साहब ने सब्जी बाजार लगाया हुआ था, सब्जी मंडी बना दी उधर। हो भाई, तुम 1.5 साल हो गए, तुम्हें पहली दफा सब्जी मंडी पर आई है।
नहीं लोगों को सस्ते नहीं मिलते, शॉप पर लो, लोगों को घरों में जाकर तकसीम करो। किस चीज की तुम लोग, परसों इलेक्शन हो रहे हैं पाकिस्तान में, क्या हो रहा है? सियासत हो रही है और इसमें लोग मर रहे हैं। और देखें आप कितने लोग हमारे बन। अब आते हैं हम तो उस बात के ऊपर, अब आते हैं उन्होंने जो अलार्मिंग बात उन्होंने कही कि सिर्फ 4 रोज में सिंध में मरीजों की तादाद में 40% इजाफा हुआ, और अब लॉकडाउन में अभी नरमी की है थोड़ी, लॉकडाउन की सूरत बिल्डअप होगी। भाई एक डॉक्टर कह रहा है कि ये करो। अच्छा, लेकिन इसमें और ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी उलमा की भी है। उलमा ने भी शोर मचाया, हुकूमत ने घुटने टेके। पहली बात तो ये है कि उलमा जो है, और मुनीर रहमान साहब ने कहा मैं घर में पढ़ूंगा, सबसे बड़े वो दाई थे कि मस्जिदें खोलो। अच्छा हुआ ये था, वो क्योंकि उलमा का सूरत हमने भी सपोर्ट की थी। उसकी एक बुनियादी वजह ये थी कि उस वक्त हम चाहते थे कि लॉकडाउन हो, और उसमें सिर्फ इस बुनियाद पे किया था कि जब आप बाकी चीजें खोलना शुरू हो जाए तो फिर आप होगा मस्जिदों पे क्यों होगा, कैफियत खराब बनेगी, आपका भी इमेज खराब जाएगा बाकी जगह। अगर वहां क्वेश्चन रखना है तो यहां भी क्वेश्चन ले लो उसमें। लेकिन मसला सारा यह है कि उलमा ने अपने आप पर जिम्मेदारी ले ली, और मुझे इतना पता है कि उलमा अपनी मस्जिद को कंट्रोल नहीं कर सकते। अच्छा। वो जो लाठी टेक के बंदा आएगा ना, 50 साल से ज्यादा, 70 साल का, 90 साल का, कि मैं चंदे ना मेरी मस्जिद बनी और तू मौलवी जाओ तुम गायब, मैं सेक्रेटरी है मस्जिद, मैं फलां। और नासिर मदनी साहब उन्होंने रखे हैं, मजेदार आदमी है, खास तौर पर उलमा के लिए हमने खास तौर पर बुलाया है, सोशल मीडिया के स्टार हैं। और नासिर मदनी साहब से पूछते हैं कि नासिर मदनी साहब ये मौलवी संभाल सकेंगे? इनकी बात उलमा सुनेंगे कि नहीं? अस्सलाम वालेकुम नासिर मदनी साहब, आपको खुश आमदीद हरफे राज में। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया हुजूर। एक तो आपको जो है ना नौजवान नस्ल बड़ी पसंद करती है, अब तो टिकटॉक के भी स्टार हैं, सोशल मीडिया के भी स्टार हैं, लेकिन बात ये रही है कि बहरहाल आप आलम दीन भी हैं और लोग आपकी बात सुनते हैं। ये जो फैसला हुआ है उलमा इकराम और हुकूमत के दरमियान अपने तौर पे जो हुआ है, अब डॉक्टर्स की आपने गुफ्तगू सुनी है, किस तरीके से उन्होंने अपना रोना रोया है कि खुदा का नाम है संभल जाओ, तो क्या उलमा इकराम ने जो अपने ऊपर जिम्मेदारी ली है वो उसको निभा पाएंगे? जी देखें, मैं इस पे अपना मौक़िफ़ देता हूँ अपने तमाम पेटी भाई, क्योंकि उलमा इकराम मेरी जान है। मैं कहूँगा मेरे चन्नो, मेरी मन्नो, ये जो जहाँ जहाँ भी कोरोना के मसले पे इंतज़ामी मसाइल में नलायकी है ना हुकूमत की, वो चाहते हैं ये उलमा पे पड़ जाए। सही क्या? और उलमा इकराम बड़े जहादीदा लोग होते हैं, अपने आगे बैठे लोगों की छठी इसको समझते क्या मेरा मजमा क्या चाहता है। तो मैं अपने तमाम मुफ्तियान अज़ाम और उलमा इकराम से अपील करता हूँ कि ये मौका है, सियाने कहते ने दना हो जेड़ा मौका पान जाए, गल वेले दी हुंदी फल मौसम दा हुंदा है। मैं पैगाम दूंगा अपने तमाम उलमा इकराम को, खुदा के लिए ये चाल है जैसे वो ज़ायरीन और तबलीगियों का मसला बना कि इन्होंने फैलाया, इनको नहीं कंट्रोल किया किसी ने। आज ये मौका है, मेरा पैगाम है तमाम अपने पेटी भाइयों को कि ये जो हुकूमत की नलायकियाँ हैं वो आपके सर पे पड़ जाएंगी। खुदा के लिए ये फैसला आप इस पे नज़रसानी कर लें, मस्जिदों को आबाद रखें अजानों से, 5-10 लोग वहाँ नमाज पढ़ें, 5-10 लोग तरावी पढ़ें और कुरान सुने, मस्जिद आबाद। बाकी सभी लोगों को घरों में ही नमाज पढ़नी चाहिए। अच्छा, मैं शरीयत के हवाले से भी बात तो खुदा के लिए बहुत बड़ी चाल है। ये 10 दिन बाद देख लेना, लोगों ने कहना ये मजहबी लोगों ने कोरोना फैलाया है। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल। ये कल भी हमने यही कहा था कि इसकी वजह यह है मदनी साहब कि हमने 2-3 जगहों पे मुख्तलिफ वीडियोस देखी, और उस वीडियोस में यह हुआ कि एक जगह एक मौलवी साहब ने अपनी मस्जिद के अंदर बाकायदा प्लास्टिक की शीट्स लगाई हुई थी और कहा था कि ये चूंकि साथ-साथ कंधा जोड़ के बैठना है। अब ये मौलवी साहब कर रहे हैं। अब वो प्लास्टिक की शीट ऐसी चीज है जिसके ऊपर वायरस 3 दिन तक रहता है, और वो अगर वो 3 दिन तक वो वायरस रह गया तो अगली दिन नमाज के अंदर को दूसरा आया तो कितनी दफा उसको स्प्रे करेगा। एक तो ये चीज थी। दूसरी ये थी कि एक को 70-80 साल का एक बाबा वहां अंदर दाखिल होने लगा, वो मौलवी साहब ने रोका तो उसने कहा जी हमें पता है, हमने नोटिफिकेशन पढ़ा हुआ है, मैं सीजन ब्यूरोक्रेट हूं। अब अक्सर हमारे ब्यूरोक्रेट होते ये है कि वो रिटायर होकर मस्जिद के सेक्रेटरी लग जाते हैं, क्योंकि फेडरल सेक्रेटरी या प्रोविंशियल सेक्रेटरी लगने की आदत पड़ी होती है तो मस्जिद का सेक्रेटरी लिखते हैं उसके ऊपर। तो उसने कहा जी मैंने पढ़ा हुआ है, नोटिफिकेशन क्या है, उसने कहा है कि प्रॉपर केयर के साथ आप आ सकते हैं। अब ये जो चीजें हैं, ये मुझे ये बताइए कि मौलवी साहिबान जो हैं अपने इन्फ्लुएंशियल महल्ले के जो लोग हैं इस तरह के, मतलब एक बंदा जो है वो आ जाता है उसके पास कि जी मेरे वालिद साहब को बड़ा शौक है जी, वो मैं उनको व्हील चेयर पे ले आता हूं, उनको शौक है, आप उस बंदे को रोक सकेंगे?
دیکھیں اوریہ صاحب، میں آپ کی بات سے بڑا اتفاق کرتا ہوں کہ علماء کرام کو میں جانتا ہوں، میں روزانہ چھوٹی سی چھوٹی مسجد میں خطاب کیا ہے، گاؤں گاؤں جاتا ہوں، سب سے زیادہ میں پنجابی میں لوگوں کے ذہن کے قریب سے جا کر لوگوں کو پڑھتا ہوں کہ یہ مسجدوں کا جب مسئلہ ہے نا کہ ایک عالم دین کے خلاف مسجد کے 2-3 بزرگ ہو جائے تو اگلی نماز پڑھانی مشکل ہو جاتی ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور علماء کرام کو یہاں اتنی بڑی ذمہ داری لینے سے پہلے سوچنا ہوگا، مفتی تقی عثمانی صاحب کے مدرسے میں ان کا کنٹرول ہے، مفتی علامہ منیب الرحمان صاحب کا اپنے مدرسے اور مسجد میں کنٹرول ہے، مگر یہ جو چھوٹی مسجدوں والے علماء کرام ہیں گاؤں میں دیہاتوں میں، ان کا کنٹرول نہیں ہے۔ جس بزرگ نے 80 لاکھ کی جگہ لی ہوگی، 10 لاکھ کی رجسٹری کرائی ہوگی یا 10 لاکھ روپے کا لینٹر ڈالا ہوگا، اس کو بزرگ کو کیسے مولوی صاحب روک سکتے ہیں کہ بابا جی آپ مسجد میں نہ آنا؟ وہ تو کہیں گے چل بھائی بوریا بستر گول کر اگلی مسجد میں جا کے نماز پڑھا، یہ تو مسجد میں نے بنائی۔ خدا کے لیے یہ اپنے کندھوں پہ ذمہ داری مت لیں۔ میں عرض کرتا ہوں اپنے پاکستان کے تمام علماء کرام سے کہ یہ جو وائرس کے مسئلے پہ آپ نے احتیاطی تدابیر کہی ہیں کہ استعمال کریں، منڈیوں کا حوالہ دیتے ہیں کہ منڈیوں میں اتنے لوگ، منڈیوں کے جو لوگ ہیں ان کے پاس علم نہیں آپ جتنا، آپ جتنی اشناب جی عقل نہیں، آپ جتنا شعور نہیں، آپ جتنی ان میں دنائی نہیں۔ ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری، ہم ممبر رسول پہ بیٹھتے ہیں، ہمارا جو پیغام جانا ہے وہ پوری دنیا نے کاپی کرنا ہوتا ہے، ہمارے فالوور نے، ہمارے چاہنے والوں نے، عقیدت کے رشتے نے سب کچھ کر گزرنا ہوتا ہے اپنے، جس سے وہ عقیدت رکھتے ہیں۔ ہر عالم سے ہر چاہنے والا عقیدت رکھتا ہے، اس کا اپنی اپنی فین فالوئنگ ہے۔ میں پیغام دوں گا اس موقع پہ کہ ول ویلے دیجے پھل موسم دا جے ویلا جے سام جو۔ میں خدا واسطے ہاتھ جوڑتا ہوں علماء کے آگے کہ یہ حکومت نے سارا نزلہ آپ پہ ڈال دینا ہے، آپ پہ ڈال دینا ہے کہ علماء کرام نے ہمیں مجبور کیا تو ہم نے مسجدیں کھولنے کی اجازت دی، مسجدیں کھلی رہیں، 10-5 لوگ وہاں صرف نماز پڑھیں اور قرآن پڑھیں اور تراویح سنائیں حافظ صاحب، اور پیچھے وہ لوگ قیام اللیل کریں، سنیں، سب کچھ کریں، مگر خدا کے لیے یہ ضد ختم کر دیں کہ ساری گیدرنگ اور وقفے سے لوگ کھڑے ہوں۔ میں یہاں اپیل کرتا ہوں کہ وہ کنٹرول نہیں ہوگا، مسجد میں علماء کرام کنٹرول نہیں کر سکیں گے مجمع کو۔ اچھا یہ اگر ایسا کر لیا جائے کہ مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے اگر وہ نماز پڑھا دیں اور باقی لوگ گھروں میں بیٹھ کے پڑھ لیں تو یہ بھی تو تراویح تو ہو سکتی ہے۔ تراویح کی حیثیت جو ہے وہ تو سنت کی ہے، اگر سنت تو مقتدہ بھی اگر کہہ لی جائے، بل تو مقتدہ نہیں ہے لیکن اگر کہہ بھی جائے تب بھی دیکھیں قرآن جب پڑھا جاتا تو سننا فرض ہو جاتا ہے، لاؤڈ سپیکر پہ اگر قرآن پڑھا جائے گا تو اور یہ سب میں نہیں اس پہ متفق، کیونکہ پھر ہر آدمی کے لیے سننا فرض ہے، تو جو آدمی کوئی باہر کام لگا ہوا اپنے کام لگا ہے تو پھر اس پہ بھی سننا فرض ہے۔ لاؤڈ سپیکر پہ اونچی آواز سے قرآن وہ حافظ صاحب جب پڑھیں گے تو قرآن جب پڑھا جائے تو اس کو غور سے سننے کا حکم ہے۔ تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ اپنے گھر میں نفلی نماز پڑھیں۔ نفلی نماز گھر میں پڑھنا، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حسنین کے نانا جان نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بنائیں۔ دیکھیں حضور نے جب کہا کہ بارش ہو صلو فی الرحال، اپنے گھر میں نماز پڑھو، پھر یہی آپ کے فرمان کے مطابق کہ اپنے گھر میں آپ نے سنتیں پڑھی اور پھر فرض نماز مسجد میں جا کر پڑھی، یہی امہات المومنین کا فرمان ہے۔ ہم نے جب بھی دیکھا حضور سنت اور نفل گھر میں پڑھتے تھے، فرض مسجد میں پڑھانے جاتے تھے، اور اسی طرح آپ نے فرمایا میری امت کے لیے اللہ نے یہ شان بنا دی ہے کہ ساری جگہ مسجدیں بنا دی، ہر جگہ پہ نماز پڑھ سکتے، چند مخصوص جگہ اونٹ کا جو باڑا ہے اس میں نہیں پڑھ سکتے، حمام میں نہیں پڑھ سکتے، چرستے میں نہیں پڑھ سکتے، جہاں گندگی ہو وہاں نہیں پڑھ سکتے۔ چلیں جی، بہت شکریہ ناصر مدنی صاحب، آپ نے بڑی تفصیل سے، اللہ کرے کہ علماء کرام آپ کی بات کو سنیں بھی اور سمجھیں بھی، اور ہم اس رمضان المبارک اپنے لیے رحمتیں برکتیں سمیٹیں بھی اور اس وبا سے بھی بچ جائیں۔ ناظرین یہاں بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے اسلاموفوبیا کے حوالے سے جو گفتگو چل رہی ہے اس کا۔